आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं सत्य पर विजय की कथा। दशहरा, जिसे विजयदशमी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है जो बुराई पर विजय का प्रतीक है। यह पर्व आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है और इसका इतिहास और पौराणिक कथाओं से गहरा संबंध है। दशहरे का मुख्य उद्देश्य बुराई पर अच्छाई की जीत और धार्मिकता का पालन करना है। इसकी कथा मुख्य रूप से रामायण और देवी दुर्गा के मंत्रों से जुड़ी हुई है। रामायण से संबंधित कथा। दशहरे के सबसे प्रमुख कथा भगवान राम और रावण के बीच हुए महान युद्ध से जुड़ी हुई है। रामायण के अनुसार भगवान राम विष्णु के अवतार हैं जो अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। राम के जीवन का मुख्य उद्देश्य राक्षसों का नाश करना और धरती पर धर्म की स्थापना करना था। राम की पत्नी सीता का अपहरण राक्षस राजा रावण ने किया था। रावण लंका का राजा था और उसे अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर बहुत गर्व था। सीता को रावण ने धोखे से अपने साथ लंका ले गया। सीता की खोज में भगवान राम, उनके भाई लक्ष्मण और वानर सेना ने बहुत प्रयास किया। इसके बाद हनुमान और वानर सेना की मदद से भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई की। रावण के साथ यह युद्ध कई दिनों तक चला। रावण बहुत शक्तिशाली और बलशाली था, लेकिन भगवान राम ने अपनी दृढ़ता, शक्ति और धर्म के बल पर अंततः रावण का वध कर दिया। रावण का वध विजय का प्रतीक बन गया और इस दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाने लगा। रावण के 10 सिर थे जो उसके 10 बुरे लोगों के प्रतीक माने जाते हैं, जैसे कि क्रोध, लोभ, व्यवहार, मोह आदि। भगवान राम ने इन बुराइयों पर विजय प्राप्त की और इस दिन को बुराइयों पर विजय के रूप में याद किया जाता है। देवी दुर्गा से संबंधित कथा। दशहरा देवी दुर्गा की कथा से भी स्थापित हुई है। नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी दुर्गा की पूजा की जाती है और 10वें दिन, जिन्हें दशहरा कहा जाता है, उनके द्वारा महिषासुर के वध की कथा की याद आती है। महिषासुर एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था जिसे कोई भी देवता या पुरुष मार नहीं सका था। उसने अपनी शक्ति और साहस में देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया और स्वर्ग पर कब्जा करने की कोशिश की। देवताओं ने अपनी सुरक्षा और संसार की भलाई के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण ली। तब त्रिदेवों ने अपनी शक्तियों को स्थापित करने के लिए देवी दुर्गा को प्रकट किया। देवी दुर्गा ने महिषासुर के साथ कई दिनों तक युद्ध किया और अंत में उस पर प्रहार किया। इस दिन को विजयदशमी के रूप में भी मनाया जाता है क्योंकि यह भी बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। दशहरे का महत्व। दशहरा केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि इसका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। यह त्यौहार हमें सिखाता है कि बुरा भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः धर्म और सत्य की विजय होती है। यह दिन हमें अपने अंदर की बुरी बातों जैसे क्रोध, लालच और हिंसा को त्यागने की प्रेरणा देता है। दशहरे के दिन पूरे भारत में विशेष रूप से राम की कथा का नाट्य रूपांतरण होता है। फोरम के अंत में रावण, मेघनाथ के विशाल पुतलों का दहन किया जाता है जो बुराई के नाश का प्रतीक है। यह अंतिम संस्कार दहन समाज में यह संदेश देता है कि हमें बुराई के विरुद्ध हमेशा संघर्ष करना चाहिए और सच्चाई का साथ देना चाहिए। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा में भी इस दिन को दुर्गा पूजा के समापन के रूप में मनाया जाता है। देवी दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है और समाज में शांति और समृद्धि की कामना की जाती है। समसामयिक संदर्भ। आज के समय में भी दशहरे का महत्वपूर्ण कम नहीं हुआ है। यह त्यौहार हमें हमारी सामाजिक और नैतिक विचारधारा की याद दिलाता है। समाज में अवसादग्रस्त, गरीब
और अन्य समाजी बुराइयों के विरुद्ध लड़ाई की प्रेरणा यह पर्व हमें देता है। दशहरा हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अच्छाई की जीत और बुराई का नाश करने की प्रेरणा देता है। समाज में हो रही हिंसा, अहिंसा, अन्याय के खिलाफ होना और सच्चाई की रक्षा करना यह पर्व एक प्रतीक है। यह त्यौहार हमें बताता है कि हमें अपने जीवन में शास्त्र, सत्य और विश्वसनीयता का पालन करना चाहिए। दशहरा बुराई पर विजय का पर्व हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। राम और रावण के युद्ध से हमें यह सीख मिलती है कि सत्य और धर्म की सदैव जीत होती है। देवी दुर्गा की कथा हमें शक्ति, साहस और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। इस प्रकार दशहरा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझने और उन्हें सिद्ध करने का अवसर प्रदान करता है। कृपया लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।